हेलो बच्चों, आज हम बात करेंगे टाइप नंबर 6 की। ठीक है बेटा। टाइप नंबर 6 क्या कहती है? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। हमने 3 मेथड कराए आपको एल्जेब्रिक सॉल्यूशन के लिए लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल को। पहला सब्स्टिट्यूशन करवाया था, सेकंड नंबर पे एलिमिनेशन करवाया, अब थर्ड नंबर पे करवा रहे हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। हालांकि लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए मेथड 4 हो गए, एक ग्राफ वाला भी मेथड कराया, लेकिन उसे एल्जेब्रिक मेथड नहीं बोलते। ठीक है, तो इस मेथड में क्या होता है वो देखिए जरा। जैसे मान लीजिए कोई क्वेश्चन है हमारे पास, 2x + 3y = 6, और एक इक्वेशन हम ले लेते हैं थोड़ा डिफरेंट हो, तो 4x + 5y = 17। ठीक है बेटा। अब इसमें कुछ नेगेटिव साइन भी ले लेते हैं। मान लीजिए इसको हमने नेगेटिव ले लिया, इसमें हम इसको नेगेटिव ले लेते हैं। इससे क्या होगा, तो कंसेप्ट अच्छी तरह समझ में आए। इस मेथड को समझने से पहले आप ये देखिए, हमेशा आपकी जो इक्वेशन है वो LHS में होनी चाहिए। LHS में होने का मतलब क्या है? RHS में 0 होना चाहिए। अगर हम लीनियर इक्वेशन लें दो, अगर हमने ये 2 लीनियर इक्वेशन ली हैं, इन दोनों लीनियर इक्वेशन के RHS में 0 है, तब अप्लाई करना है मेरा मेथड, मतलब ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाला मेथड। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाले मेथड को भी करने के कई तरीके हैं, तो जो मैं एक तरीका ही बताऊंगा आपको, जिससे कि आप सभी तरीकों के बीच में कंफ्यूज ना हो। ठीक है, तो हमें केवल इसी तरीके से करना है, और वो तरीका क्या है कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है कब? जब हमारा RHS 0 है। ठीक है, अगर कैसे करेंगे वो देखिए। हमें क्या करना है, यहाँ पे x की वैल्यू निकालनी है, y की वैल्यू निकालनी है। भाई इस इक्वेशन के अंदर x आ रहा है वेरिएबल, y आ रहा है वेरिएबल, एक कांस्टेंट और आ रहा है, तो कांस्टेंट की जगह हम ले लेते हैं 1। 3 चीज की बात हुई है, एक x वेरिएबल की बात हुई है, एक y वेरिएबल की बात हुई है, एक कांस्टेंट की बात हुई है। कांस्टेंट की जगह हमेशा क्या लेना है आपको? ठीक है, अब इसके नीचे हमें क्या करना है, अपने ये डंडे खींच लेने हैं, जिन्हें अपॉन बोलते हैं हम। इसके बाद इस तरह के 2 डंडे खींचने सभी, तो इनके नीचे, और बीच में लगाना है इनके इक्वल टू का साइन। इतना काम तो नॉर्मली करना है। अब देखिए जरा, जब हम x के बारे में, मान लीजिए x ने किसी कंपटीशन में भाग लिया, तो x को जज नहीं बना सकते हम। मतलब क्या हुआ, मान लीजिए हम x की वैल्यू निकाल रहे हैं, तो x को ही जज थोड़ी बना देंगे। भाई x से पूछेंगे, x मान लो किसी कंपटीशन में भाग ले रहा है, उसी से पूछेंगे पता सबसे बढ़िया कौन है, वो तो खुद अपने आप को ही बता देगा। इसलिए जब हम x को लिखेंगे तो x वालों को तो छिपा लेना है। जब x वालों को छिपा लेंगे तो आपको क्या क्या दिखेगा? आपको b1 b2 दिखेगा, c1 c2 दिखेगा। मतलब द कोफिशिएंट लेने, y नहीं लेना, क्योंकि y तो हम पहले ही ले चुके हैं। तो हमें b1 b2 दिख गया और c1 c2 दिख गया, क्योंकि हमने कांस्टेंट में केवल 1 लिया है, c नहीं लिया, c1 c2 नहीं लिया, इसलिए हमें c1 c2 लेना पड़ेगा। इतनी बात समझ में आ गई? अब देखो y मान लीजिए भाग ले रहा है किसी कंपटीशन में, तो जब y भाग ले रहा है तो y को तो ले नहीं सकते हम, अब केवल इसे और इसे लेना है। अब देखो कैसे लेंगे। पहली बात तो ये याद रखना है, हमेशा पड़ोस वाला सेम रहता है। पड़ोस वाला मतलब नेवर, जो भी हमारा पड़ोसी होगा वो सेम होगा। अगर यहाँ पे c1 c2 है तो इसका पड़ोसी यहाँ पे c1 c2 ही होगा। ठीक है भाई, अगर यहाँ पर c1 c2 पड़ोसी है इसका, तो हम क्या कर सकते हैं, देखिए b को ले नहीं सकते, b वाले को, क्योंकि y की बारी आ रही है, c1 c2 आ चुका है, तो अब क्या लेना पड़ेगा हमें? a1 a2। अब क्योंकि पड़ोसी सेम उतारना है, अगर यहां पे a1 a2 है तो इसके पड़ोस में कौन होगा? a1 a2। ठीक है बेटा, यहां पे a1 a2 होगा। तो अब देखिए कांस्टेंट की बारी है, कांस्टेंट ले नहीं सकते हम, a1 a2 हम ले चुके हैं, तो क्या बचा है हमारे पास? b1 b2।
इसको इसी तरह याद करना है, कोई बहुत ज्यादा कठिन नहीं है। बस इस वाली बात को 2 बार 3 बार 4 बार जब हर क्वेश्चन में इसी तरह रिवाइज करोगे माइंड में सेट हो जाएगा। अब इसके बाद क्या करना है, हमें हमेशा फर्स्ट ये है सेकंड ये है, तो इधर का टॉप का लेना है पहले, ऊपर का। तो B1 का C2 से मल्टीप्लाई, माइनस साइन फॉर्मूले का है, B2 का C1 से मल्टीप्लाई। इसी तरह यहां पे Y वाले में करना है, इसमें फर्स्ट ये है सेकंड ये है, तो पहले ऊपर के टॉप का, तो C1 का A2 से मल्टीप्लाई माइनस C2 का A1 से मल्टीप्लाई। इसमें 1 अपॉन, फिर फर्स्ट ये है सेकंड ये है, फर्स्ट वाले को लेना है और वो भी टॉप से, A1 B2 माइनस A2 B1। उम्मीद करता हूं बात समझ में आ गई होगी। अब इसके बाद क्या करेंगे, हमारे 2 इक्वल टू आ गए। 2 इक्वल टू आने की वजह से हमारा ये जो फर्स्ट वाला है, एक बार तो फर्स्ट वाले को थर्ड वाले के बराबर रख देंगे और एक बार सेकंड वाले को थर्ड वाले के बराबर रख देंगे। तो जब फर्स्ट वाले को बराबर रखेंगे तो इक्वेशन बन गई हमारी B2C1 इक्वल टू 1 अपॉन A1 B2 माइनस A2 B1। और जब हम सेकंड वाले को बराबर रख देंगे y अपॉन C1 A2 माइनस C2 A2 माइन इक्वल टू, ये हो गया हमारा 1 अपॉन A1 B2 माइनस A2 B1। ठीक है बेटा, बात समझ में आ गई होगी। तो अब हमें विशेष रूप से इस बात का ध्यान रखना है, अब क्योंकि वैल्यू हमें x की निकालनी है, तो ये जो नीचे वाला टर्म है इसको हम ऊपर भेज देते हैं। तो ये बन गया फॉर्मूला B1C2 माइनस B2C1 अपॉन A1 B2 माइनस A2 B1। और इसी तरह क्योंकि वैल्यू y की निकालनी है तो इसको भी ऊपर भेज देते हैं। तो ये C1 A2 माइनस C2 A2 अपॉन, ये C2 A2 कैसे आ गया, ये कौन सा है C2 A1। ठीक है बेटा, ये A1 C2 A1 और इधर आएगा A1 B2 माइनस A2 B1। इस तरह से जब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे x और y की वैल्यू हमें प्राप्त हो जाएगी। हर क्वेश्चन में यही स्टेप करने हैं आप देखते हैं इस क्वेश्चन में ये स्टेप अप्लाई करते हैं। ठीक है बेटा, इसीलिए मैंने इसमें कुछ माइनस कुछ प्लस भी ले लिए जिससे कैलकुलेशन आपको इस वाले क्वेश्चन से समझ में आ जाए। देखिए अगर मैं यहां कंपैरिजन करूं तो देखो x का कोफिशिएंट हमारा आ रहा है यहां पे इस वाली इक्वेशन में, तो A1 की वैल्यू आपकी हो गई -2। देखो तुलना करो इसकी, कंपैरिजन। y का कोफिशिएंट B1, तो यहां पे y का कोफिशिएंट 3, तो B1 की वैल्यू दिख रही है 3। A2 4 दिख रहा है और B2 5 दिख रहा है और C1 रह गया, तो C1 हमारा इधर आएगा पहले। तो पहले मुझे इस इक्वेशन को क्या करना पड़ेगा, लेफ्ट में लेके आना पड़ेगा। तो लेफ्ट में लाने के लिए मैंने इक्वेशन को चेंज किया, 2x प्लस 3y, ये प्लस का 6 था, इधर आया तो माइनस का 6 हो गया। अब ये इक्वेशन पूरी लेफ्ट में आ चुकी है। ठीक है, ये प्लस का 17 हो गया हमारा। अब इक्वेशन लेफ्ट में आ चुकी है। तो देखिए अब हमने क्या किया, C1 की वैल्यू देखी माइनस का 6, C2 की वैल्यू देखी 17। जितने भी मेरे कांस्टेंट आ रहे हैं, x का कोफिशिएंट, y का कोफिशिएंट और कांस्टेंट, x का कोफिशिएंट, y का कोफिशिएंट, कांस्टेंट, दोनों इक्वेशन में वो सभी वैल्यूज मैंने निकाल के रखे, जिससे कि मैं इसमें पुट कर दूंगा। अब देखो मुझे वैल्यू निकालनी है x की, y की और एक कांस्टेंट मुझे गिवन है। तो कांस्टेंट की जगह मैं क्या ले लेता हूं, हमेशा 1।
बीच में किसका साइन आएगा, इक्वल टू का। इस तरह से दो हमें इस तरह से डंडे बनाने, ये स्ट्रेट होनी चाहिए हमारे, ठीक है। इसको हम टेक्निकल भाषा में, जो मैथ की भाषा है, उसमें डिटर्मिनेंट बोलते हैं, ठीक है। डिटर्मिनेंट के बारे में आपको 12th क्लास में पढ़ाया जाएगा, लेकिन क्योंकि 2/2 का डिटर्मिनेंट है, बहुत सिंपल है, इसलिए हम इसको नाम ना लेके हम केवल आपको ये बता रहे हैं कि मल्टीप्लाई कैसे करना है, ठीक है। होता वैसे डिटर्मिनेंट है। चलिए अब देखिए, हमने x की बारी आई तो x को तो छिपा लेंगे। अब देखो बेटा, जब मैंने x को छिपा लिया तो y का बचा 3, 5 और ये बच गया -6 विद साइन लेना है 17। पड़ोस में सेम होना चाहिए, तो ये -6 है तो ये, और ये 17 बेटा 7 है ये, ठीक है, दिख रहा हो कम 17 है, कुछ और मत समझा। अब देखिए, जब y की बारी आई तो y तो छुपा लिया, ये पड़ोस में ये -6 17 वाला उतर चुका है तो ये रह गया। अब इसमें उतारेंगे हम -2 और 4। अब देखो y की बारी है, ये x तो हम पहले ही उतार चुके हैं तो इसलिए इनके x y ये नहीं उतारते। अब देखिए, जब इसका पड़ोसी उतारो, पड़ोसी उतारा -2 4 पड़ोसी उतर गया। अब देखिए कांस्टेंट की बारी है तो कांस्टेंट तो आएगा नहीं, छिपा लिया कांस्टेंट, मैंने कांस्टेंट छिपा लिया। अब देखिए ये -2 और 4 तो आ चुका है, तो क्या बचा अब 3 और 5। इसी तरह रखना है, इसको याद नहीं करना, जो मैं आपको समझा रहा हूं केवल वो वाली बात याद रखनी है आपको, ठीक है बेटा। अब देखिए, मैंने कहा था हमेशा फर्स्ट ये सेकंड ये, फर्स्ट के टॉप से मल्टीप्लाई करते हैं, तो फर्स्ट का टॉप हमारा क्या है 3, इस 3 का इस 17 से मल्टीप्लाई, बीच में माइनस का साइन है, ये माइनस का साइन ये फॉर्मूले वाला है, तो इसको मैं ऐसा करता हूं, आपको इस माइनस साइन को मैं रेड पेन से बना देता हूं, ठीक है, जिससे आपको याद रहे कि ये फॉर्मूले वाला माइनस। अभी 2-4-10 क्वेश्चनों में जब करोगे तो हमेशा याद हो जाएगा। अब इसका साइन मल्टीप्लाई इससे करना है, तो 5 का मल्टीप्लाई 6 से करेंगे तो 30 लिख के दिखा देता हूं, लेकिन 6 माइनस का है। अगर आप चाहो मन में मल्टीप्लाई कर सकते हैं तो मन में भी डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कोई परेशानी नहीं, इक्वल टू। अब क्योंकि ये माइनस में है तो ब्रैकेट लगाना नेसेसरी है। इधर देखिए, अब फर्स्ट ये है सेकंड ये है, तो फर्स्ट के टॉप का मल्टीप्लाई, तो -6 का 4 से मल्टीप्लाई, ये माइनस हमारा फॉर्मूले वाला माइनस है, ठीक है, ऐसे ही याद कराता हूं मैं फॉर्मूले वाला। अब 17 का -2 से मल्टीप्लाई, इधर देखिए कांस्टेंट का क्या होगा, सेम, ये फर्स्ट है ये सेकंड है, तो फर्स्ट वाले के टॉप का, तो -2 का 5 से मल्टीप्लाई, माइनस ये फॉर्मूले वाला, ठीक है बेटा, और ये 4 का 3 से 12। इतनी बात समझ में आ गई। अब देखिए, इसके बाद हमने थोड़ा सा सिंप्लीफाई और किया, 17 3 जा 51 होता है, ये माइनस फॉर्मूले वाला चल रहा है अभी, ठीक है भाई। 5 का -6 से करूंगा तो -30 होता है, y 6 का 4 से मल्टीप्लाई करूंगा माइनस के से -24 हो जाएगा, ये माइनस का साइन फॉर्मूले वाला चल रहा है अभी, ठीक है। अब ये दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस में आएगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे माइनस में आएगा, ये फॉर्मूले वाला चल रहा है अभी, ये फॉर्मूले वाला इसलिए लिख देता हूं मैं जिससे कि आपको थोड़ा सा डिफरेंस पता पड़े कि जो इनके माइनस है और इनके माइनस, हालांकि जब सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे लिए सेम है, केवल दिख जाए। अब देखिए इसके बाद, अब टेक्निकली देखिए आप, ये माइनस है ये माइनस है, तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो ये बन गया मेरा 51 + 30। इधर देखिए, ये मेरा माइनस का, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, चलो अभी ऐसे ही लिख देते हैं, ये माइनस और माइनस क्या हो गया प्लस, ये भी माइनस का है और ये भी माइनस का है, ठीक है बेटा। अब देखो x
अपॉन ये बन गया 51 में 30 जोड़ दिया तो बेटा मेरा बन गया 81। ये वाला देखो, ये एक माइनस का एक प्लस का तो माइनस हो जाएगा और हमारा प्लस वाला बड़ा है तो ये आ गया प्लस का 10। ये 1 अपॉन दिस इज माइनस का 22। अब मैंने क्या कहा था, फर्स्ट वाले को थर्ड वाले के बराबर रख दो और सेकंड वाले को थर्ड वाले। पीछे करते हैं, यहां तक पहुंच गए। अब हमने फर्स्ट वाले को थर्ड वाले के बराबर रख दिया और एक बार सेकंड वाले को हमने बराबर कर दिया थर्ड वाले। कारण क्या है, यहां पर वेरिएबल ये है, इसके अंदर पूरा कांस्टेंट आ रहा है तो इन दोनों को बराबर करेंगे तो एक वेरिएबल की वैल्यू निकल जाएगी। यहां पर एक वेरिएबल ये आ रहा है, ये कांस्टेंट आ रहा है पूरा, तो इसके बराबर करेंगे तो वैल्यू निकल जाएगी। अगर बाई चांस हम फर्स्ट और सेकंड को बराबर कर देते तो ये दो ही वेरिएबल आ जाते, तो फिर वैल्यू कैसे निकालते? ठीक है, तो इसलिए हमने फर्स्ट को थर्ड के बराबर और सेकंड को थर्ड के बराबर। अब देखिए वैल्यू हमें एक्स की निकालनी है, 81 से डिवाइड हो रहा है एक्स के साथ तो इधर जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा। 81 का 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 81 ही आ जाएगा। सिमिलरली 10 का डिवाइड हो रहा है y के साथ, इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। 1 के साथ 10 का मल्टीप्लाई होगा। अगर कुछ काटपीट हो रही है, कुछ सेम टेबल से कट रहा है तो लोएस्ट टर्म में कन्वर्ट कर दीजिए। तो देखिए यहां 3 की टेबल से कट रहा है, ये 3 से नहीं कट रहा, नहीं कट रहा। अब इसमें देखिए इसमें 2 से कट रहा है तो इसको मैंने थोड़ा सा काट दिया। अब मैंने आपको ये बता रखा है बेटा कि जब कभी भी माइनस का साइन बीच में आए किसी फ्रैक्शन नंबर में या माइनस का साइन ऊपर आए या माइनस का साइन नीचे आए, तीनों का मतलब क्या होता है? बराबर। कम से कम 10-12 बार बता चुका हूं ये, ठीक है, याद रखनी है इस वाली बात को। तो यहां पर ये नीचे आ रहा है तो हम क्या कर सकते हैं, बीच में लगा सकते हैं या ऊपर लगा सकते हैं। इसको भी ऐसे ही कर सकते हैं तो हमने बीच में लगा दिया, ठीक है, या ऊपर लगा तो एक ही लगता है। ऊपर और बीच में तो एक सही लगता है लेकिन नीचे थोड़ा अजीब सा लगता है। तो ये वैल्यू हमारी x की आ गई और ये वैल्यू हमारी किसकी आ गई? y की। हम चाहें तो इसे वेरीफाई कर सकते हैं, रख दो किसी भी इक्वेशन में। हमारी फर्स्ट इक्वेशन थी आसान सी, तो उसमें देख लेते हैं, -2x + 3y = 6। देखिए LHS लिया बेटा मैंने, LHS लिया। LHS मेरा कह रहा है -2x, अब 2 × x की वैल्यू मेरी -81/22 है, प्लस 3y की वैल्यू मेरी -5/11। देखिए अब इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1, ऐसे लगा सकते हो आप। अब देखिए माइनस से माइनस का मल्टीप्लाई किया प्लस 2 का मल्टीप्लाई 81 से करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा, या ऐसा कर सकते हैं 2 से हम 2 × 1 = 2, 11 टाइम्स काट सकते हैं, ठीक है बेटा। तो थोड़ा और सिंपल सा हो जाएगा। तो ये 1 बच गया तो -1 का 81 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 81/11 थोड़ा छोटा हो गया। ये प्लस और माइनस तो माइनस हो जाएगा, माइनस हो गया, काट देता हूं इसमें, या तो -15/। अब एलसीएम का प्लस माइनस मैंने बता रखा है। कुछ बच्चे तो इसको डायरेक्ट कर सकते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि नीचे वाला यदि सेम आता है तो कैसे करते हैं, लेकिन मैंने ऐसे नहीं बता रखा है। मैंने कैसे बता रखा है, नीचे वाले का नीचे वाले से मल्टीप्लाई करो, इसका मल्टीप्लाई इससे करो, 11 × 1 = 11, 1 11 88 89। अब इसका इससे मल्टीप्लाई 15 × 1 = 15, 15 और 1 16। अब जब मैंने इसको सिंप्लीफाई किया तो 1 में से 6 और 1 कैरी गया तो 8 में से 2 और ये 7। अब जब मैंने इसे 11 से काटा, कटेगा 100%,
तो 11 से इसे काटा तो 11 से कटेगा ये 11 6 66, 66 का मतलब बच गया 666। 11 से काटा 11 से इसे काटा तो ये कट गया मेरा 6 टाइम्स। देखो जरा RHS में क्या आ रहा था, बराबर। किसी एक इक्वेशन में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में रखकर भी वेरीफाई किया जा सकता है। ठीक है बेटा। इस तरह से हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के किसी भी क्वेश्चन को कर सकते हैं। लिखिए, होमवर्क लिखिए। ये आपके 4 क्वेश्चंस हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये बेटा 3x अपॉन वाई प्लस 1 इक्वल टू 3/2 है। ठीक है, तो ये 4 क्वेश्चंस हैं, ये 4 क्वेश्चन कर लीजिए। रात को 8 बजे इन सॉल्यूशंस दिए जाए। ठीक है बेटा, थैंक यू।